देखो बेटा, कभी भी कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। तुम्हारा चाचा हमेशा तुम्हारे साथ है। बहुत शुक्रिया चचा जी। आपका साथ मेरे लिए हौसला बख्श है। मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मुझे आप जैसे चच्चे का साथ अता किया है। नहीं बेटा, हम कौन होते हैं किसी का काम करने वाले? ये तो अल्लाह की तौफीक है। हम अगर किसी की मुश्किल में काम आ जाएं तो दिल खुश हो जाता है। हाँ चचा जी, हमारी भी ज़िंदगी माशाल्लाह बेहतर गुजर रही है। अगर कभी आजमाइश आन पड़ी तो आपको ज़रूर बताएंगे। क्या तौसीफ भाई, इतने दिनों के बाद शक्ल दिखा रहे हो। कहाँ भी तो था। वक्फे वक्फे के साथ हमें मिलते रहा करो। राशिद भाई, आप तो जानते हैं दिन सारा कॉलेज में निकल जाता है, शाम को टाइम ही नहीं मिल पाता। कहीं बाहर निकलें तो फिर आपसे भी मुलाकात हो। अच्छा छोड़ इन बातों को, ये बता क्या खाएगा, यखनी अंडा या चाय सही रहेगी? नहीं नहीं, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब आइंदा आऊँगा तो ज़रूर खा के जाऊँगा। अच्छा चल कोई नहीं, तेरी मर्जी। जहाँ कोई भी मुश्किल पड़े, कोई ज़रूरत पड़े, इस कज़न को कॉल करना। आपका ये कज़न हाजिर हो जाएगा। जी ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, एक काम से जा रहा हूँ और मुकम्मल कर लूँ मैं। चलो हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी जी ज़रूर, ठीक है। या अल्लाह, यहाँ हर बंदा दिलासा देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई भी मुश्किल आए तो बताना। लेकिन क्या ये लोग हकीकत में उस वक्त मेरे साथ खड़े होंगे या नहीं, ये तू ही बेहतर जानता है। तुम्हें याद है जब मैट्रिक का रिजल्ट आया था तो पूरी क्लास में सिर्फ हम दोनों के नंबर सेम थे। क्या ही खुशी का दिन था वो। दिन कैसे भूल सकता हूँ मैं? उसी दिन की वजह से आज यहाँ हम एक साथ बैठे हैं। फिर हमारा एडमिशन भी एक ही कॉलेज में हुआ था। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है वैसे, और हमारी दोस्ती भी गहरी से गहरी होती जा रही है। हाँ, मगर मैं दोस्ती में एक ही उसूल पर चलता हूँ। असूल? कौन सा असूल? देखो, मेरा मानना है कि अगर किसी से दोस्ती रखो तो उसके अच्छे और बुरे दिनों में दोनों सूरतों में साथ हो। ये गलत बात होगी कि मैं अच्छे दिनों में तुम्हारे साथ हूँ और बुरे दिनों में अलग हो जाऊँ। ये तुम इसलिए तो नहीं कह रहे कि शायद तुमने अभी तक किसी दोस्त के बुरे दिन देखे ही ना हो? यहाँ तुम गलत हो। कभी तुम पर मुश्किल वक्त आन पड़े तो मेरी बात की तस्दीक कर लेना। चलो, जिंदगी ने दिखाया तो फिर देख लेंगे। इंशाअल्लाह। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं भाई, क्या हुआ है? ये बिजली का बिल देखना, हुकूमत ने इस मर्तबा कोई कसर नहीं छोड़ी। जरा मुझे दिखाएं कितना बिल आया है। इतना बिल? इतनी तो घर की चीजें नहीं जितना ये बिल आ गया है। भाई अब ये बिल कैसे अदा करेंगे हम? घर में जो रकम थी वो सारी खत्म हो गई। अब क्या करें, बिल तो भरना है, किसी से उधार ही लेना पड़ेगा। हाँ याद आया, चचा ने एक बार मुझे कहा था कि अगर कभी भी आपको कोई मुश्किल और परेशानी तो मुझे बताना, मैं उनके पास जाता हूँ, शायद वो हमारा मसला हल कर दें। ठीक है, आप चले जाएं उनके पास। ठीक है, मैं उनके पास जाता हूँ। खलील चचा, वो 10,000 रुपये चाहिए थे। इसमें हमारा बिजली का बिल काफी ज्यादा आया है। जो हमारे पास सेविंग थी वो तो खत्म हो गई है। अब आप भी कुछ हेल्प कर दें हमारी। ओहो, इतना ज़्यादा बिल? 10,000? क्या हो गया इलेक्ट्रिक वालों को? मुझे अफसोस है कि तुम्हारा बिल ज़्यादा आ गया, लेकिन ये भी अफसोस है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकूंगा बेटा। अभी कल ही बच्चे शॉपिंग करके आए हैं। पैसे तो मेरे पास बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। मगर चचा, मैं सिर्फ 1 महीने की उधार मांग रहा हूँ, मैं फिर आपको लौटा दूंगा। देखो बेटा, अगर मेरे पास होते तो मैं मना थोड़ी करता। अब तुमने कहा ही ऐसे वक्त पे है जब मेरे पास पैसे है ही नहीं। अब मैं ज़मीन खोद कर ये दरख्त से उतार कर तो नहीं ला सकता ना। अच्छा कोई बात नहीं चचा, मैंने बिला वजह ही आपको परेशान किया है। अब इसे मैंने कह क्या दिया कि तेरे साथ हूँ? ये तो हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गया। भाई, बंदे के अपने भी घर के खर्चे होते हैं। अब मैं घर के खर्चे संभालूं या इनको देता फिरूं पैसे? बहरहाल, दोपहर के लिए पुलाव बनवा लेते हैं, शाम को कीमा खा लेंगे। भाई, खाएंगे नहीं तो जान कैसे बनाएंगे?
राशिद भाई, गजब हो गया। वो क्या हो गया, जरा बताओ तो सही मुझे। वो तौसीफ को पुलिस झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करके थाने ले गई है। तुम्हारा तो आगे पीछे बहुत ताल्लुक है ना, मेरे साथ चलो और तौसीफ की रिहाई करवा दो। ओ नहीं भाई नहीं, ये पुलिस कचहरी के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। किसने कहा था कि जाए और कोई ऐसा काम करे जिससे पुलिस की पकड़ में आ जाए। मैंने कहा ना, वो झूठे मुकदमे में गिरफ्तार हुआ है, हमारी गवाही से वो रिहा हो जाएगा। तुम साथ तो चलो। ओ बस मियाँ, बहुत सुन लिया आपकी बात, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना, मैं ऐसे मसलों में नहीं पड़ता। आप गालिबन तौसीफ के बड़े भाई लगते हैं। जी भाईजान। क्या हुआ है तौसीफ को? आप उनके बारे में क्या बात कर रहे थे अभी? बस भाई, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। मेरा भाई हवालात में बंद है, वो भी बेगुनाह। आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। चलें अभी फौरन चलते हैं। ओ भाई जाओ जाओ, बड़ा शौक है ना लोगों का सहारा बनने का, वो लोग भी तुम्हें अंदर कर देंगे, मदद करने का सारा भूत उतर जाएगा तुम्हारा। अब मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं इनके मसलों में इनका साथ दूं। बड़े आए सगे कज़न। मैं तुम्हारा कैसे एहसान चुकाऊंगा मेरे दोस्त। इस मुश्किल घड़ी में जब मेरे अपने भी मेरे साथ ना हुए, वहां तुम मेरे साथ खड़े रहे। एहसान की कोई बात नहीं, ये तो अच्छा हुआ कि एसएचओ साहब मेरे जानने वाले थे, उनसे बात की थी, वो मान गए। मेरे अपनों ने तो सिर्फ मुझे नाम के सहारे दिए, जब सहारा देने का वक्त आया तो सब पीछे हट गए। देखो भाई, यहाँ लोग चेहरे पे कई नकाबें ओढ़े हुए हैं। यहाँ बहुत से लोग हमें दिलासा तो देते हैं, लेकिन उनका दिलासा खोखला होता है। जब भी उन्हें मदद के लिए पुकारा जाए, वो अपना असली रूप धार लेते हैं। अफसोस है ऐसे लोगों पर जो साथ देने का दावा तो करते हैं मगर साथ नहीं देते। सिर्फ बेनाम सहारे हैं जो गर्दिश करते नजर आते हैं। किसी की पुरफुसों बातों से तुम धोखा न खा जाना, तुम्हारे सामने मतलब के दीवाने भी आएंगे।